हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मरियप्पा। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं और आने वाला हफ्ता भी आपके लिए अच्छा होगा। ये भी मेरा उम्मीद है कि आने वाला हफ्ता आपके लिए अच्छा होगा। एंड आई बिलीव दैट दिस कमिंग वीक विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड एंड all those things that you have planned will happen. All those who have not subscribed my channel, please subscribe the channel. जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद है कि ये जो मैं बताना चाहता हूँ वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वॉट एवर आई एम गोइंग टू शेयर, आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू and யாரெல்லாம் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ அவங்க இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நான் எதுக்கு சொல்ல போகிறேனோ அது உங்களுக்கு நல்லா நல்லா இருக்குன்ட்டு நான் நம்புகிறேன். व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे इज़ अबाउट रिलेशन. रिश्तों के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ. நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ் நம்மளோட ரிலேஷன்ஸ் பற்றி நான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன். हमारे जो अभी के रिश्ते हैं जैसे कि मम्मी डैडी, भाई बहन, दोस्त, पॉलिटिशियंस और हमारे आसपास के लोग, यानी कि मेरे आसपास के लोग, आपके आसपास के लोग, जो भी आपके जीवन में हैं, ये सब एक रिश्ता है. ये रिश्ता इस वक्त हम निभा रहे हैं, इस जन्म में हम ये रिश्ता निभा रहे हैं. ऑल दोज रिलेशंस दैट आर सराउंडिंग अस, mom dad relation, brother sister relation, the relation with teachers and politicians, we are in touch with lot of people, some directly some indirectly. ये जो भी है मीन्स कुछ रिश्ते डायरेक्टली हैं, कुछ रिश्ते इनडायरेक्टली हैं. சிலவங்க கூட நம்ம டைரெக்டாக தொடர்பு வச்சுருக்கோம், சிலவங்க கூட நம்ம இன்டைரக்ட்லி இருக்கோம். ஸோ பட் டோட்டலி எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் வி ஆர் इंटर रिलेटिव है. ओके, वी आर अ रिलेशन. एंड ये एक सच्चाई है. इस वक्त हम जो जी रहे हैं ये एक सच्चाई है और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ये अब इस जीवन का, इस समय का हमारा जीवन है. लेकिन पिछले जन्म में भी हमारा इन सब से कोई ना कोई रिश्ता था या होगा. ये मेरा यकीन है क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनि सब बताते हैं. तो ये सच्चाई है कि पिछले जन्म में या तो मैं किसी का दोस्त रहा हूँगा या किसी का भाई रहा हूँगा और किसी का गुरु भी हो सकता हूँ मैं पिछले जन्म में. और इस जन्म में मेरा रिश्ता कुछ और है उनके साथ. बट जो भी हो, चाहे पिछले जन्म में जो रिश्ता था और इस वक्त जो रिश्ता है, सच्चाई ये है कि पिछले जन्म में मैंने किसी से कुछ पैसा दिया होगा या किसी को कुछ मदद किया होगा. इस जन्म में वो लोग मुझे मदद करेंगे, वो लोग मुझे अलग तरीके से मदद करेंगे जो उनके दिल में होगा वैसे. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो पिछले जन्म का जो भी है लेन देन है वो इस जन्म में भी होता है. और इस जन्म में सपोज़ अगर मैंने पिछले जन्म में कुछ लोगों को मदद किया है तो इस जन्म में वो लोग मुझे मदद करेंगे. समझ रहे हैं? इस जन्म में वो लोग मुझे मदद करेंगे, मेरे न चाहते हुए भी वो लोग मदद करेंगे. क्योंकि इस जन्म में उनको एक मौका है कि पिछले जन्म का जो ऋण है, पिछले जन्म में जो भी मैंने मदद किया था वो इस जन्म में वो पूरा करेंगे. अगर वो नहीं कर पाते हैं और अगर मैं मना करता हूँ तो ये ऋण वैसे ही रहेगा और ये अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होगा. ये एक सच्चाई है. और आपने उस मदद को रोका तो अगर मैं रोकता हूँ तो उसका जो ऋण है वो इस जन्म में ख़त्म नहीं होगा और ये अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होगा. ये एक सच्चाई है. और दूसरा, जो मोक्ष मिलना चाहिए वो भी नहीं होगा क्योंकि हम मदद को रोक रहे हैं. और हो सकता है कि भगवान उनके थ्रू हमें मदद करना चाहते हैं, वो भी रुका जा रहा है. लेकिन एक और चीज़ की ध्यान रखना ज़रूरी है कि कुछ लोग मदद करते हैं तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम जल्दी से वो मदद ले लें. हमें पहले तो मना करना चाहिए, जितना हो सके मना करना चाहिए. लेकिन फिर भी अगर वो सामने से मदद कर रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि भगवान हमें मदद कर रहा है उनके ज़रिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम डायरेक्टली वो मदद लेंगे तो सही नहीं होगा. आजकल की सिचुएशन में सही नहीं होगा. पहले तो जितना हो सके उन मना कीजिए. लेकिन अगर फिर भी वो मदद कर रहा है इसका मतलब भगवान उनके ज़रिए हमें मदद कर रहे हैं. तो इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए.
दूसरा, कुछ लोगों को ये अहंकार हो जाता है कि मैं उसको मदद कर रहा हूँ। ये अहंकार सही नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको उस परिस्थिति में रखा है कि आप दूसरों की मदद कर सको। अगर आपके अंदर ये बात आती है कि मैंने किया है, तो ये अहंकार है, जो कि आपको बाद में जाके पता नहीं क्या होगा। जो भी भगवान तय करेगा वही होगा। लेकिन जहाँ तक हो सके अहंकार को नीचे कीजिए और दूसरों को मदद कीजिए, ताकि वो लोग दुआ दें और आप अच्छे रहें, आपके परिवार के सभी लोग अच्छे रहें। What I want to say is, like, some people come forward to help you. It's first, I would suggest not to accept the help. Once you're clear that the intention of the person who is wanting to help you is clear, and after refusal, if he still wants to help you out, that means God wants to help you through that person. So in that case, do take his help. If you don't take his help, then um, whatever dues were there in the last birth, that will not be cleared in this birth, and that will not be good for the person who wants to help you, and उसको भी मोक्ष नहीं मिलेगा. ஓகே, யாராவது ஹெல்ப் பண்ண வராங்கன்னா அவங்க ஹெல்ப் வாங்குங்க. அந்த வாங்கக்கு முன்னாடி ஷுவர் பண்ணுங்க कि அவங்க நிஜமாக ஹெல்ப் பண்ண வராங்களான்ட்டு. ஓகே, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி அவங்க ஹெல்ப் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கும் மோட்சம் கிடைக்கும். அவங்களோட பழைய புனர்ஜென்மத்தில் முதல்ல ஜென்மத்தில் எந்த கடன் இருக்கோ அது இந்த ஜென்மத்தில் கிளியர் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ரிலேஷன். தட் இஸ் ஃபைவ். இன் திஸ் வி ஹேவ் காட் அ ரிலேஷன் வித் எவ்ரிபடி. இதனால தான் எல்லாருக்கூடையும் ரிலேஷன் இருக்குது இந்த ஜென்மத்தில். सो इस जन्म में कुछ लोगों को हम लोग लगता है कि हमने देखा है, पहले ही कहीं देखा है. इन दिस बर्थ sometimes we feel that we have seen some people, and that is true. We have seen those people in the earlier birth or sometimes in the past, and God is meeting us, making us to meet again. But for what reason, how, like whether we have to help them or they will help us, this only that situation can help us to decide. कुछ लोग इस जीवन में हमें मिलते हैं, हमें लगता है कि हमने पहले भी देखा है, पहले भी उनसे मिले हैं, बट सच्चाई है कि हम पिछले जन्म में मिले होंगे. अब कुछ पिछले जन्म में या कुछ साल पहले, या हो सकता है कि हमने सपने में भी देखे होंगे. बट वो सिचुएशन ही बताता है कि या तो वो हमें मदद करेंगे या हम उनको मदद करेंगे. ये मैंने देखा है, सीखा है. तो आई होप ये रिलेशन के बारे में आपको अच्छा लगा ये वीडियो. और इस जन्म में मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ. पिछले जन्म में मेरा रोल कुछ और रहा होगा, लेकिन जो भी है इस वक्त, जो भी रोल है, मैं किसी का दोस्त हूँ या कोई मेरा दोस्त है, ये सब इंटरलिंक्ड हैं. एंड भगवान चाहते हैं कि हमारे ज़रिए एक दूसरे को मदद करें और हेल्प करें और आगे बढ़ें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.